दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नेक्स्ट टॉप को अचीव किए हैं, नई ऊंचाइयों को छुए हैं। जो परसों से आप लोग हलचल यहाँ पर देख रहे थे और उसे नजाल साहब ने पोस्ट भी किया है ट्विटर पर और पर्सनली भी मुझे मैसेज आया है और मैंने उनको चैट किया था नजाल सर को। तो नजाल सर ने स्पेशली वो चैट भी मेरे को रिप्लाई दिया था। तो आई होप कि आप सभी समझ सकते हैं कि बैकएंड पर कितनी बड़ी तैयारी चल रही है। पूरा इजिप्ट ऑफिस के स्टाफ, दुबई ऑफिस के स्टाफ, हैदराबाद ऑफिस के स्टाफ, सारे लोगों का मैराथन मीटिंग चल रहा है हैदराबाद में। तो क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं कि जब सारे स्टाफ एक जगह है तो वहां कुछ बड़ा हो रहा है। कल 360 के वेबिनार में मिस्टर एस नहीं आए थे क्योंकि वो सर्जरी करा के अभी बेड रेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे भाई हैं जो मानसिक रूप से बीमार है, इस क्रिटिकल पोजीशन पर भी एस को वो भला बुरा बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। तो भगवान ही मालिक है आपका दोस्तों। ऐसे सिचुएशन पर हमारे ग्रेट शिव एस उफारा को आप इस तरह से आप संबोधित करते हैं तो मेरे समय से आपको अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। समझिए आप कहाँ पर हैं, बाय डिफॉल्ट आप कहाँ पर आ गए हैं, आपकी वैल्यू क्या है, मिस्टर एस ने कितनी बड़ी वैल्यू आपकी बना दी है। हम सभी एक आम बैकग्राउंड से हैं जहां पर हम एक किसान, एक मजदूर, एक रिक्शा चालक, एक हम इंजीनियर, ओवरसियर, हमारे डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, फौज के हमारे सेना के जवान, हमारी जितने भी सिस्टर हैं, हाउसवाइफ है, सभी का इतना बड़ा वैल्यू बना दिया है बाय डिफॉल्ट मिस्टर एस ने कि वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे बच्चे जब स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि उनके गार्जियन क्यों उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ ज्यादती किया जा रहा है। ये सुबह सुबह उठा करके 5 बजे भोर में, जब उस समय अच्छा नींद आने वाला बच्चों को होता है, उसी समय हम उनको नहला धुला करके स्कूल भेज देते हैं। उन्हें यह पता नहीं चलता है, उन्हें कभी कभी बाल्यावस्था में गुस्सा भी आता है अपने पेरेंट्स पर, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जब उनको वैल्यू पता होती है, स्कूल क्या है, नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है, तब जाकर के वो खुद से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। गार्जियन के मना करने के बाद भी वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। कमोबेश ऐसे ही ऑन बेसिक में स्थिति यही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वेबिनार को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बाद में आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हमने क्या मिस कर दिया है। यहाँ जो लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया है उन लोगों को पता है कि उन लोगों ने इस 5 साल में क्या सीखा है। मुझे पता है 90% लोगों को 5 साल नहीं हुआ है, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। 10% लोग ऐसे ऑन पैसिव हैं जिनको 4 साल 5 साल हुआ है। क्योंकि मुझे भी यहाँ पर 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वें साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन इस अवधि में जो हम लोगों ने सीखा है, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। आप अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को हाजिर नाजिर मान करके आप बताइएगा दिल से, जितनी बातें आपने अभी तक सीखा है क्या आपको पता था? इंटरनेट का आई भी पता था, ई भी पता था? कुछ भी मालूम नहीं था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है। और कहा जाता है कि कोई भी एजुकेशन आपने ली है वो बेकार नहीं जाता है। वो एजुकेशन आज नहीं तो कल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अपना कीमती समय दिया है और हमने ऑन पैसिव को जिया है, ऑन पैसिव को सीखा है। दूसरे तरफ मिस्टर एस हम सब के भविष्य के निर्माण के लिए रात दिन एक किए हुए, हमारे टेक टीम रात दिन लगी हुई है। सोचिए ना, हम ऐसे बिजनेस में हैं जो आने से पहले यूनिकॉर्न है, बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न। आने से पहले बैंकिंग सेक्टर हमारा है, आने से पहले डेटा सेंटर है हमारा, आने से पहले इनोवेटिव लैब है। सोचिए ना, बैंकिंग सेवा अपना खुद का, डेबिट कार्ड खुद का, सारा चीज अपना खुद का।
कहीं भी हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ने बोला था कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी है धरती पर, आप जो सोच सकते हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो सब ऑन पैसिव में मिलेगा। आपको इधर उधर नहीं जाना है, कपड़ा खरीदना है, आपको गहने खरीदने हैं, आपको यहाँ पे समोसे खाने हैं, कॉफी पीना है, आपको ज्वेलरी खरीदना है, आपको मकान प्लॉट खरीदना है, आपको हवाई यात्रा करना है, रेल यात्रा करना है, आपको व्हीकल कोई भी लेना है, कोई भी चीज आपको सब यही मिलेगा। क्योंकि ई कॉमर्स भी हम लेके आ रहे हैं, शॉप लेके आ रहे हैं, एजुकेशन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा है, वो अकेडमी आ चुका है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल में अभी हम यहाँ पर हम सभी लोग बैठ करके कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओ नेट सोशल मीडिया में हम धूम मचाने वाले हैं। ईमेलिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। ओ मेल पूरे बाजार को ध्वस्त कर देने के लिए तैयार है दोस्तों। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि बाय डिफॉल्ट हम लोग मालिक बन के बैठे हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, और हमने एक पोजीशन को बुक किया जो $97 में हम लोगों ने बुक किया था। हम उसको फाउंडरशिप कह सकते हैं, एफिलेटर कह सकते हैं, जो भी नाम दिया जा सके। हम लोगों ने एक पोजीशन को बुक कर दिया, लॉक कर दिया, जिसके माध्यम से निरंतर हम सबके जीवन में पैसा आता रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ पर पैसा आता रहेगा। सोचिए कहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑन पैसिव से अपने आप को निकाल के देखिए, क्या वैल्यू है हमारी और आपकी। पैसे तो खर्च होते ही होते हैं। हम लोग अपने जीवन में पता नहीं 10-20 हजार से कहीं लाखों लाख रुपए उड़ा चुके हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है। कितनी कंपनियां लेके भाग गई, कितना पैसा डूब गया, लेकिन हम लोग किसी को कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई सोशल मीडिया में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा वैल्यू मिस्टर एस ने हम सबको दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी जा करके सोशल मीडिया में अनाप शनाप लिखते हैं, एक दूसरे को अनाप शनाप बोलते हैं। तो कृपया यहाँ समझिए। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट, गरीबपुर से अमीरपुर की ओर उड़ चली है दोस्तों। अब यहाँ पर कोई शिकायत करने वाला भी नहीं है। जब एयरक्राफ्ट धरती से ऊपर उठ जाता है तो जो धरती वाले लोग हैं आपसे मिल सकते हैं क्या? जो एयरक्राफ्ट में बैठा है हवाई जहाज में, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नीचे वाले से आप ऊपर उठ चुके हो। कमो बेश वैसी स्थिति हमारे ऑन पैसिव में हो चुकी है, सभी ऑन पैसिवियंस का। हम सब के अलावा जो लोग हैं 14 लाख और उनकी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई समानता नहीं है। हमारा पोजीशन बिल्कुल स्पेशल हो चुका है इस धरती पर दोस्तों, स्पेशल। ऐसी दुनिया का निर्माण मिस्टर एस ने किया है कि आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। इसलिए कि हम लोग जो आकलन कर रहे हैं ऑन पैसिव को, वो आकलन पैसे से आकलन करते हैं कि हमने $97 लगाया, वो कनेक्ट परचेज किया, पैसे आना चाहिए। क्या बन रहा है, क्या बनेगा, क्या दुनिया को देगा, उससे कोई लेना देना हम सबको नहीं है। बस हम सबको पैसा चाहिए, ओनली फॉर पैसा। तो इस मेंटालिटी से हम सबको आगे बढ़ना है। पैसा तो सबको चाहिए दोस्तों। हम सभी यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आए हैं, पैसे ही कमाने के लिए आए हैं। सबको पैसा चाहिए। इस धरती पर जो जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा पैसा जहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़े। कोविड आ जाए, हड़ताल हो जाए, देश में युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं रुकने वाला। इंटरनेट एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। और हम तो टेलीकॉम सेक्टर लेजर टेक्नोलॉजी से लेके आ रहे हैं, जहां पर कोई टावर की जरूरत नहीं, कोई केबल कट जाए, कोई टावर कट जाए, जनरेटर में लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। इसलिए कि हम लेजर टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। हम टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले हैं। ऐसा बिजनेस, माय गॉड, मुझे नहीं लगता है, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, जो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। आइए कुछ करंट सिनेरियो पर हम बात करते हैं।
कल ही जो है यस्टरडे OES मोबाइल एप्लीकेशन आया था, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। आई होप कि सारे लोगों ने उसको अपडेट कर लिया होगा। कई लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि डॉक्टर साहब इसको अपडेट करने से क्या फायदा। अब सोचिए, वो बोल रहे थे कि ये मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट करने से क्या फायदा। फिर एक ने लिखा ठीक है हम अपडेट तो कर लिए, मिला कुछ नहीं, दिखा कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि हम अपना एप्लीकेशन क्यों अपडेट करते हैं। दोस्तों, आप अपने गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप का एप्लीकेशन, फेसबुक का एप्लीकेशन, क्रोम ब्राउजर का एप्लीकेशन आप क्यों अपडेट करते हैं? कुछ पैसा मिलता है क्या? नए फीचर जुड़े हुए मिलते हैं आपको। हम कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे हमारा इकोसिस्टम का हो या मार्केट में जो भी एप्लीकेशन है, उसको हम अपडेट इसलिए करते हैं ताकि हमें नए अपडेट वर्जन वहां पर मिलते हैं, इसलिए हम लोग अपडेट करते हैं। और हमारे भाई लोग तो भाई प्रश्न करने में वो तो सबको पीछे छोड़ देंगे। एक भाई ने पूछा कि सर मोबाइल अपडेट से क्या मिलेगा, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बार बार बोलते हो अपडेट कर लो। तो मेरा तो सलाम है उन भाई पर जो ऐसे ऐसे लोग कैसे आ गए ऑन पैसिव में, मुझे तो ताज्जुब होता है। सीखने का भी प्रयास नहीं करते, बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट करके क्या मिलेगा, क्या मिल गया, हमें दिखाओ क्या नया दिख रहा है, वही तो पुराना दिख रहा है। दोस्तों, सब कुछ वही दिख रहा है, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो अपडेट होता है, फास्ट चलता है, कुछ नए चीज उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। आप देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या है। गाड़ी तो एम्बेसडर पर भी हम लोग चढ़ते थे, एम्बेसडर से आज देखिए फरारी पर चल रहे हैं हम लोग, BMW पर चल रहे हैं, जागुआर पर चल रहे हैं। वो भी तो 4 व्हीलर था, ये भी 4 व्हीलर है। लेकिन सोचिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा अपडेशन हुआ और आज हम लोग यहाँ पहुंच गए। आज टेस्ला आ गया, ड्राइवरलेस कार, वो भी 4 व्हीलर है। आप बोलेंगे नहीं हम अपडेट नहीं करेंगे, हम तो एम्बेसडर में चलेंगे। आप बेवकूफ बना रहे हो डॉक्टर साहब, क्यों इतना ज्ञान बांट रहे हो फ्री में। हम तो एम्बेसडर में चलने वाले हैं, हम अपडेट नहीं करेंगे। तो भैया आपको बहुत बहुत सत सत नमन है, आप अपडेट मत रहो, आप एम्बेसडर से चलो, कौन आपको मना किया। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो धोती कुर्ता ही ठीक था, आप फुल पैंट की बात कर रहे हो, आप जींस पैंट की बात कर रहे हो। तो भाई आपको कौन मना किया है, आप धोती में घूमो ना, कोई मना किया है क्या। मत अपडेट करो अपने आप को। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं पुराना जमाना ही सही था, आप बेवकूफ बना रहे हो, इतना अपडेट की क्या जरूरत है, हम बैलगाड़ी में चलेंगे, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। आइए बैलगाड़ी में चलिए, आपको कौन मना किया है, मत अपडेट कीजिए। दोस्तों, जिसने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसको आउटडेटेड कर दिया गया है, आउटडेटेड। आप अपने घर में देखिए, आप अगर फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं, आप अपना व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते हैं, तो आपके जो नाती पोता है, आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो आपको बोलेंगे दादाजी, पापा जी, मम्मी जी, आप अगर अलग बैठो, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, आप पुराने आदमी हो। आपसे लोग बात नहीं करेंगे, बच्चे लोग नहीं बात करेंगे। अगर आपने पूछ दिया बच्चों से कि ये व्हाट्सएप क्या होता है, तो आपके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। तो ये चीज है, अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी सिस्टम को अपडेट होने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें वहां दिखती है, फास्ट होती है। अब देखिए हम लोग ओ कनेक्ट में पहला दिन जब लॉगिन किए थे, याद कीजिए फर्स्ट डे जब आया था, कितने लोग उसमें आ पाए थे। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर 500 लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी मीटिंग में। आप लोग हृदय पे हाथ रख के कहिए, कोई एक आदमी लॉगिन कर पाया था क्या जिस दिन फर्स्ट डे वो कनेक्ट आया था। और फिर हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर हम लोग आशीर्वाद दे रहे थे मिस्टर एस को, सुंदर सुंदर आशीर्वाद हम लोग दे रहे थे ऑन पैसिव कंपनी को। ये 5 साल में लाया भी ऐसा चीज जिसमें हम लोग अंदर जा भी नहीं पाए। ये बनाया क्या है, क्या बना रहा था इतना दिन से, ये लोगों को उल्लू बना रहा है। लोग ऐसे ही बात कर रहे थे उस दिन और आज का दिन।
आज हम सभी ओ कनेक्ट में हैं। सोचिए कितना हम लोगों ने अपडेट किया, धीरे धीरे अपडेट किया और यहां तक पहुंच गए। आज इसमें एआई आ चुका है, एडेड हो चुका है, एआई वीबीजी लग चुका है, बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा होगा, एआई कैमरा लग चुका है, बहुत सारे फीचर इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं, जहां पर आप रिसाउंड कर सकते हैं, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई है। और आने वाले टाइम में जब इसका फुल वर्जन आप देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे दोस्तों। ये होता अपडेट वर्जन। इसलिए हमारे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो आप ऑन पैसिव में है कि नहीं है, आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो आपको अपडेट करना चाहिए। बैक ऑफिस पोस्ट के बारे में मैं बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैं बता दूं। पहला नंबर तो यस्टरडे आया था, मंगलवार को, हम हाउ टू क्रिएट आवर यूट्यूब चैनल, उसके बारे में मार्टी ने बताया था, आप उसको दे सकते हैं, वो बैक ऑफिस में है, वो founders.net के अपडेट सेक्शन में। फिर कल यस्टरडे को एक पोस्ट आया है रात में रेड का, जो वीकली रिकैप के बारे में वो बता रहे हैं। वो वीकली रिकैप जो 360 में बताते थे, तो कल तो 360 हुआ नहीं, तो वो वीकली रिकैप का एक वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप OES मोबाइल एप्लीकेशन से थोड़ा सा बाहर जाइए और वो founders.net में जाना है, वहां पर आपको अपडेट सेक्शन में मिस्टर रेड का वो वीडियो मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने वीकली रिकैप दिया है। आइए हम अगला पढ़ते हैं। फेसबुक फेक अकाउंट। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मिस्टर एस के नाम पर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिसमें मिस्टर एस का फोटो होता है, उनका नाम होता है, बहुत सब चीज वही होता है। और बहुत सारे लोगों को फेसबुक पेज पर मिस्टर एस का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और दौड़ के हमारे भोले भाले जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो जा करके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर एस ने 2 बार इसकी घोषणा की है कि मिस्टर एस का फेसबुक अकाउंट, कोई भी अकाउंट उनका नहीं है ऑफिशियली। मिस्टर एस का कोई भी फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, इसलिए आप भ्रम में ना पड़े। कोई भी मिस्टर एस का फोटो लगा करके आपको भेज रहा है तो आप उससे, आपको खतरा हो सकता है, आप उसके रिक्वेस्ट को मत एक्सेप्ट कीजिए। दैट्स ए क्लियर। ऑन पैसिव के मिस्टर एस मुफारा का ऑफिशियली कोई भी फेसबुक पेज नहीं है, इसलिए कृपया कोई भी आपको मिस्टर एस का कोई रिक्वेस्ट आता है फेसबुक पेज पर तो कृपया ना करें। वर्चुअल बैकग्राउंड लोगों ने पूछा सर वर्चुअल बैकग्राउंड कहाँ रहता है, कहाँ से चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप मोर ऑप्शन में जाएंगे, वो कनेक्ट में मोर ऑप्शन में, और वहां पर आप देखेंगे कि वहां एआई वीबीजी है, एआई बैकग्राउंड है, वर्चुअल बैकग्राउंड, वहां पर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आपको ऑन पैसिव है, वो कनेक्ट है, एआई है, आपको कस्टम है, बहुत सारी चीज दिए गए हैं। आप जिसको चाहते हैं उसे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, या आप प्लेन अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी चल रही है जो आपको जागते रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि आप नई नई चीजों को सीख सके। ऑन पैसिव में अभी सीखने का नया मौका है, तो आप जगेंगे तो सीखेंगे, नहीं सोए रहेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कल जो है हमारे ब्लॉग सेक्शन में नया पोस्ट आया है, आप लोगों ने देखा भी होगा जो लोग जगते हैं। हाउ वेब एनालिस्टिक द की लिंक इन एवरी बिजनेस इंडेवर, ये जो है पोस्ट आया है 12 जून को 12 PM रात में। तो ये बिजनेस डायनेमिक्स वो ट्रैकर के बारे में दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे।
लेकिन हमने इस मीटिंग के शुरुआत में एक वीडियो शेयर किया था मिस्टर एस का, जो हमारे डेबिट कार्ड के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा डेबिट कार्ड एवरीथिंग ओके हो गया है, सब चीज आ गया है, बस जैसे ही ओ वेरीफाई रेडी होगा, जिस दिन वो वेरीफाई आएगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो सबसे पहले इंडियन फाउंडर को उनका डेबिट कार्ड और बैंकिंग सेक्टर सब कुछ अलग होगा। सब कुछ रेडी है। आप देख रहे हैं मोहम्मद कमाल, नजाल और जितने भी हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, चाहे इजिप्ट के हों, चाहे दुबई के हों, चाहे हैदराबाद के हों, सारे लोग मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। मिस्टर एस बैंक अकाउंट पर अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही उनको टेक्निकल टीम से ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब हम लोग पैसा दे सकते हैं, वो अचानक आकर के हम सबको संबोधित करने वाले हैं दोस्तों। अचानक, मुझे नहीं पता 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, महीना दिन में होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये मिस्टर एस के अलावा किसी को अनपेसिक में पता नहीं है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा लीडर है। इसलिए आप लोग जो पूछते हैं सर क्या होगा, 2 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, तो कृपया ये प्रश्न ना पूछे। ये प्रश्न अपने आप से पूछे, क्या हो सकता है? अभी जो आप करंट सिनेरियो देख रहे हैं उसमें कैसा लगता है आपको? क्या और डिले होगा, और एक्सटेंशन होगा, कैसा लगता है आपको? तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब सब कुछ रेडी है तो अगला क्या है, हमें कमीशन बोनस ही तो देना है। लेकिन उसको देने के लिए जो माध्यम होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर, वो जब तक रेडी नहीं होगा वो हम सबको नहीं मिल सकता है। अब वो कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन नेक्स्ट फेज वही है दोस्तों, अगला फेज वही है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी हैं और उस प्रोडक्ट को देने के लिए मिस्टर एस बाध्य है। जब तक वो हमारे आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालते तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, नहीं वो कनेक्ट का न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आएगा। तो कितना समय लगेगा आप खुद समझ सकते हैं। बहुत क्लोज है हम लोग दोस्तों, बहुत क्लोज है। इसलिए बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे लिए और आपके लिए आने जा रहा है। दोस्तों जो ये पोस्ट डाला गया है हमारे ब्लॉग सेक्शन में, हम प्रतिदिन उसकी बात करते हैं। तो आज हम उस पर बात करते हैं कि कैसे वेब एनालिटिक हर व्यापार प्रयास में मुख्य लिंक है, मुख्य आधार है, क्यों जरूरी है। दोस्तों कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार के गतिशीलता को जोड़ने वाला वेब एनालिटिक होता है। क्लियर है? किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यापार के गतिशीलता को, उसको तेज गति से बिजनेस को दौड़ाने के लिए वो जोड़ने वाला जो होता है उसका नाम है वेब एनालिटिक, जो इंटरनेट की भाषा में हम बोलते हैं। और ये जोड़ता कौन है, किसी को पता है? बिजनेस को वेब एनालिटिक से कौन जोड़ता है? उसका नाम है ओ ट्रैकर। सोचिए ओ ट्रैकर कितना महत्वपूर्ण है। उभरते डिजिटल व्यापार परिदृश्य में जहां ऑनलाइन दुनिया वास्तविक दुनिया के कार्यों के साथ सहजता से जुड़ जाती है, वेब एनालिटिक व्यापार गतिविधि के हर एक घटक के बीच एक केंद्रीय लिंक बनता जा रहा है। कस्टमर ग्राहक इंटरेक्शन से लेकर विपणन तकनीकों और प्रदर्शन माप तक वेब एनालिटिक कंपनियों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने वाला कंपास है, जिसका नाम है ओ ट्रैकर। चलिए आप जानते हैं वेब एनालिटिक क्या है। वेब एनालिटिक को वेबसाइट डेटा को एकत्रित करने, संसाधित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके। वेब एनालिटिक की मदद से संगठन ऑनलाइन सेवाओं में समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उन्हें विकसित करने और समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में, विज्ञापन को बढ़ाने में, बिक्री प्रयास को बढ़ाने में, सेल बढ़ाने में ये मदद कर सकता है और ग्राहक प्रोफाइल भी बना सकता है, डेटा रख सकता है। ये है डेटा वेब एनालिटिक। हर सफल बिजनेस को
अपने ग्राहकों, भागीदारों और कंपटीटर द्वारा दिए गए डेटा को समझने और उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। वेब एनालिटिक्स डेटा ड्रिवेन उत्कृष्टता का द्वार। वेब एनालिटिक्स जो वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में डेटा का संग्रहण, जांच और व्याख्या शामिल है। यह उपयोगकर्ता सहभागिता और वेब ट्रैफिक से लेकर उपयोगकर्ता व्यवहार और रूपांतरण दरों तक के मैट्रिक्स की एक श्रृंखला को शामिल करता है। वेब एनालिटिक्स से प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि व्यापारों को निर्णय लेने, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति की रणनीति बनाने और उसे उभरते हुए डिजिटल परिदृश्य में अपनी तकनीकों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। अब सोचिए क्या क्या है इसका। वो ट्रैकर के बारे में हम लोग कुछ समझते ही नहीं थे, क्या है वो ट्रैकर, कितना बड़ा उसका वेब एनालिटिक्स में और इंटरनेट की दुनिया में उसका उपयोग है, आपको आज समझ में आएगा। डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों में सुधार के बारे में अगर आज हम बात करें तो वेब एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियाओं का आधार बनता है। ऑनलाइन प्रयासों की प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह रूपांतर दरों, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट, और उपयोगकर्ता सहभागिता जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतों जिसको हम KPLS के नाम से जानते हैं उसको मापता है, जिससे विपणक अपने प्रक्रियाओं की सफलता को माप सकते हैं, व्यवसाय संसाधनों को ऑनलाइन कर सकते हैं और यह समझकर कि कौन सी अभियानों और चैनल अधिकतम ट्रैफिक और रूपांतरण उत्पन्न कर रहे हैं, इसकी हम लेखा जोखा भी रख सकते हैं। उपयोगकर्ता का अनुभव भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के व्यापारिक माहौल में एक यूजर मित्रवत और सहज ऑनलाइन अनुभव महत्वपूर्ण है। उनका क्या अनुभव है ये भी हम डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। वेब एनालिटिक्स जो उपयोग करता है, यूजर है, उसके व्यवहार को समझने, व्यवसाय को उन्हें समझने में मदद करता है। उनको क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर स्टोर होता है। संगठन उपयोगकर्ता यात्रा में दर्द बिंदुओं की पहचान करते हैं। सत्रों की अवधि, बाउंस दर और नेविगेशन रणनीतियों जैसे विभिन्न मैट्रिक्स का विश्लेषण करके समग्र उपयोगकर्ता अनुभव के सुधार के लिए अनुकूलन तकनीकियों का उपयोग करके इसे बेहतर रूपांतर और ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के दौर में जहां पर 8 अरब की जनसंख्या है, वहां पर किस ग्राहक को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है और जो प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं उसको कैसा लगा और उसमें क्या सुधार चाहता है, के माध्यम से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। पूरी दुनिया को हम एक जगह ला सकते हैं। पूरी दुनिया के कस्टमर जहां पर अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग वहां परिधान है, अलग अलग कंट्री है, वहां पर ऐसी चीजों को एकत्रित करना कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ओ ट्रैकर का बहुत बड़ा रोल है। ऑन पैसिव ओ ट्रैकर के माध्यम से एक जो हमारा एप्लीकेशन है ओ ट्रैकर, उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के ग्राहक के मूड को समझ सकते हैं। मूड, क्या मूड है अभी। कहा जाता है ना, आप मार्केट में कुछ बेच नहीं सकते हो। एक सिद्धांत है व्यापार का कि हमें और आपको जीवन भर हम कस्टमर हैं। अगर आप किसी को कुछ बेचने जाओ तो वो आपसे नहीं लेगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ऑन पैसिव में हो या ना हो, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, आज से ये ध्यान में रखना, किसी को भी कुछ बेचने का प्रयास आप मत करना। इसलिए कि ग्राहक बहुत चालाक है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि गजेंद्र भाई मुझे कुछ बेचने आए हैं,
प्रवीण सांखला जी कुछ मुझे बेचने आए, अजय गहलोत जी मुझे बेचने आए, वो आपसे नहीं लेगा, भाग जाएगा वो। ये सिद्धांत कहता है। उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे कुछ देने आया है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मुझे कुछ देने आया है, वो आपका कुछ भी हो वो खरीद लेगा। ये मार्केट का सिद्धांत कहता है। उसे पता होना चाहिए कि ये मुझे कुछ देने आया, कुछ बेचने नहीं आया। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे लिया था, सवाल ही जवाब है। आप किसी के सवाल को जवाब दे दिए तो आपसे बुरा उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के भी सवाल को डायरेक्ट जवाब मत दीजिए, सवाल का जवाब सवाल से ही दीजिए, तो आप अधिक देर तक बने रह सकते हैं उनके दिल में, दिमाग में। मार्केट व्यवस्था, बाजार व्यवस्था पूरी दुनिया का एक ही है। हर कस्टमर एक ही है, धरती के कोई भी जगह के हो, एक ही सिद्धांत काम करता है कि आप कुछ बेचने मत जाओ। सामने वाला को नहीं लगना चाहिए ये मुझे बेचने आया है, उन्हें लगना चाहिए कि मुझे कुछ देने के लिए आया है ये आदमी, तब वो आपको खरीदेगा। इसलिए इस चीज को मिस्टर एस ने समझा है कि मार्केट की क्या जरूरत है। कस्टमर और बिजनेसमैन का क्या संबंध है? अगर बिजनेसमैन कस्टमर को कुछ बेचने का प्रयास करता है तो वो फेल हो जाता है। लेकिन जिस दिन बिजनेसमैन कस्टमर को क्या चाहिए, अगर वो चीज वहां उपलब्ध करा देता है तो कस्टमर खुद ब खुद खरीद लेता है कि नहीं खरीद लेता है? अगर मेरी बात में सच्चाई है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। आपको जब प्यास लगता है गजेंद्र भाई, आपकी जब नीड्स होती है, जरूरत होती है, तो आप क्या खोजते हैं उस समय? पानी कि सोना चांदी? कोई फ्री में आपको सोना चांदी दे रहा है उस समय, लो भाई डिस्काउंट पर ले लो, फ्री में ले लो, और आप पानी से तड़प रहे हो, एक बूंद कोई पानी पिला दे, और कोई आदमी सोना बेच के हीरा बेचने आ रहा है, भैया ये ले लो 2 रुपया में ले लो, आप बोलेंगे जल्दी भागो यहां से, मुझे पानी चाहिए। ये होता है संबंध ग्राहक और बिजनेसमैन का। यानी ग्राहक को क्या जरूरत है आप उसको दे दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए मार्केट में। इसलिए देखते हैं कि पानी हर जगह उपलब्ध होता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पान गुमटी में, चलते फिरते रोड में, हर जगह पानी मिलता है। ये बिजनेस पॉलिसी है, इसलिए पानी ज्यादा बिक रहा है। आज के 20 साल पहले, याद कीजिए गजेंद्र भाई, आपका भी उम्र हो चुका है, अगर 20 साल 30 साल पहले लोगों को बोला जाता कि 20 रुपए लीटर पानी बिकेगा तो लोग उसको 2-4 थप्पड़ लगा देते, बोले क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है, पानी भी कहीं बिक सकता है क्या? लेकिन आज पानी 100 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप 100 रुपया लीटर में। सोचिए, ये जगह का प्रभाव है। वही पानी 20 रुपया मिलता है, लेकिन वही पानी एयरपोर्ट पे चला गया, अच्छे से पैकिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, तो वो 100 रुपए लीटर हो गया। पानी तो वही रहता है, कोई थोड़ी गंगा जल से लाया जाता है और धरती के स्वर्ग में लाया जाता है। पानी वही जमजम का पानी तो नहीं है, पानी वही है, लेकिन उसका जगह बदल गया, ब्रांडिंग बदल गया, लेबल बदल गया। दैट्स, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो मिस्टर एस ने ऐसे मार्केटिंग की व्यवस्था की है जहां हर लोगों की आवश्यकता, जरूरत को ध्यान में रख के किया गया है। एक आम आदमी और एक अरबपति आदमी, मिलेनियर आदमी, दोनों के आवश्यकताओं को देखकर ऑन पैसिव बनाया गया है। हर लोगों की जरूरत है, हम हर लोगों को यह दे सकते हैं। ओ ट्रैकर उस पर बहुत बड़ा काम कर सकता है, हर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके ये कर सकता है। आज देखिए, जैसे मैंने पानी का आपको उदाहरण दिया, उसी तरह से मैं आपको उदाहरण एक और दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको चलते फिरते हर जगह अभी क्या जरूरत होता है? सांस लेना, आपका सांस आता जाता रहे ताकि आप जिंदा रहें, भोजन और पानी, और तीसरा नेटवर्क। मोबाइल में आपका नेटवर्क होना चाहिए, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे। जैसे सांस आना जाना बंद होने से हम लोग बेचैन हो जाते हैं, तड़प उठते हैं,
उसी तरह से संसार में कोई भी व्यक्ति है, उसके मोबाइल में डेटा जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो कभी हाथ ऊपर करेगा, कभी नीचे करेगा, वो परेशान हो जाएगा। अरे टावर नहीं काम कर रहा है, अरे मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं सुनेगा। वो अब अगर बीबी बाल बच्चा को पीछे लेके चल रहा है तो उसको भी छोड़ देगा भीड़ में, वो नेटवर्क के चक्कर में। तो ये नीड्स है, जरूरत है पूरे विश्व के लोगों को। इसको ध्यान में रख करके मिस्टर एस ने ऐसी यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था करी है। हम टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा लेजर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जो हम पूरी दुनिया पर कायम करेंगे, पूरी दुनिया को कब्जा कर लेंगे। पूरे दुनिया में जितना भी इंटरनेट की एप्लीकेशन यूज होती है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर चीज अलग अलग है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन ऑन पैसिव एक प्लेटफॉर्म पर सारी व्यवस्था को लेके आया है। सब चीज जो भी जरूरत है सब आपको ऑन पैसिव में मिलेगा। सोचिए। और इसी के दावे पर मिस्टर एस कहते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही हम स्टार्ट होंगे तो दुनिया के इंटरनेट के द्वारा बिजनेस करने पर जो पैसा इनकम हो रहा है उस पर 80% कब्जा ऑन पैसिव का होगा। अगर 100 रुपया पूरे दुनिया से इनकम हो रहा है इंटरनेट से, टेलीकॉम सेक्टर से, उसका 80 रुपया सीधा सीधा ऑन पैसिव के पास चला आएगा। थोड़ा माइंड को बड़ा कीजिए, सोचिए मैं जो बोल रहा हूं। पूरे दुनिया का इनकम का 80% इनकम के मालिक हम और आप होने जा रहे हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस्टर एस ने हम सब के लिए दे रखा है। और इसको संतुलन में रखने के लिए पूरे दुनिया के, पूरे धरती के व्यवसाय को, चाहे जूता पाली से चंडी पाठ तक हो, हर व्यवसाय को संचालित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सीआरओ की जरूरत है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, और उसमें वेब एनालिस्टिक की जरूरत है, जिसे हम कनेक्टिविटी करते हैं किस चीज से? ओ ट्रैकर से। ओ ट्रैकर इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। आप लोग को शायद आज के पहले पता नहीं होगा कि ओ ट्रैकर क्या है। हम लोग ओ कनेक्ट बोलते थे। ओ ट्रैकर बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है दोस्तों। कई लोग बोलते थे ओ ट्रैकर क्या है। ओ ट्रिम के बारे में तो मैं बता दिया था, यूआरएल शॉर्टनर है, लिंक शॉर्टनर है, लेकिन ओ ट्रैकर का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा। जैसे अगर कोई भी मशीन है उसका चिप निकाल दिया जाए तो किसी काम का नहीं रहता है, तो अगर कोई भी बिजनेस है उसमें ओ ट्रैकर हम निकाल देंगे तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ये फ्यूज का काम करता है ओ ट्रैकर। सोशल मीडिया में भी इसका बहुत कनेक्टिविटी है। डिजिटल संचार में सोशल मीडिया के रीढ़ के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों। वेब एनालिस्टिक इस दुनिया में अपनी पहुंच को विस्तार कर रहा है। व्यवसाय कई सोशल मीडिया मैट्रिक्स जैसे शेयर, लाइक और क्लिक थ्रू को ट्रैक करके अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति के प्रभाव के बारे में उचित अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, प्रदान करता है। यह सोशल मीडिया प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने और विभिन्न प्लेटफॉर्म में सामग्री निर्माण और सहभागिता तकनीकों पर निर्णय लेने की मदद करता है। बहुत बड़ा चीज है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया में जाते हैं तो हम लोग लाइक करते हैं, हेमा मालिनी को लाइक किया, धर्मेंद्र को लाइक किया, गजेंद्र को लाइक किया, हम लोग लाइक करते हैं तो हमारा सोशल एक्टिविटी बिजनेस को पता चल गया कि ये किस तरह का आदमी है, ये रोमांटिक आदमी है या इसको कुछ ऑर्डर चाहिए या क्रीम चाहिए, क्या चाहिए। आपके सोशल एक्टिविटी से बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि ये किस मिजाज का आदमी है। ये खड़ूस है कि थोड़ा हैप्पी वाला है, ये गाना सुनने वाला है कि थोड़ा सा चटक मटक में रहता है। ये सारा आपके सोशल एक्टिविटी से पता हो जाता है। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? आज के टाइम में ओ ट्रैकर इज द बैकबोन ऑफ होल इंटरनेट। पूरे इंटरनेट का बैकबोन है वो चीज
हम ऑन पैसिव लेकर के आ रहे हैं। आज तक इसके पहले ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं आया था जो ऑन पैसिव लेकर के आ रहा है दोस्तों। तो ओ ट्रैकर जब भी आए तो उसको पहले पैकेज बाई आप कीजिएगा, इसलिए कि उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। दुनिया का हर बिजनेसमैन उसको खरीदने वाला है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। मैं बता रहा हूँ ओ एकेडमी, ओ कनेक्ट से भी ज्यादा रेवेन्यू आपको ओ ट्रैकर में आने वाला है। क्यों आने वाला है? अब इतना आसान शब्दों में शायद आपको कोई नहीं समझा पाएगा जो मैंने आपको समझाया है। डेटा ड्रिवन जो है, डेटा ड्रिवन का क्या काम है? निर्णय लेना। वेब एनालिटिक्स को प्राप्त डेटा व्यवसायों को डेटा ड्रिवन का सूचित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे वेबसाइट का डिजाइन, सारे रणनीति हो, अभियान हो, ये उपयोगकर्ता की गतिविधियों को माप के ये सारा चीज डेटा ड्रिवन करता है। यानी सारा चीज एआई ऑटोमेटिक होता है, कोई आदमी वहां पर नहीं करता है कि ये आदमी का डेटा आ रहा है, इसका सोशल एक्टिविटी ये है, हेमा मालिनी का सोशल एक्टिविटी ये है, अमिताभ बच्चन का ये है, नितिन गडकरी का ये है, राहुल गांधी का ये है। तो हर चीज का वो डेटा एब्जॉर्ब करके और ऑटोमेटिक जो निर्णय लेता है उसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन वो ड्राइवर का काम करता है। समय और निरीक्षण वेब एनालिटिक्स की मुख्य विशेषताओं में से एक इसकी वास्तविक समय एनालिटिक्स है। व्यवसाय उपयोगकर्ता सहभागिता, वेबसाइट ट्रैफिक और अभियान प्रदर्शन को वास्तविक समय में माप सकते हैं, जिससे हम त्वरित, अनुकूल और प्रतिक्रिया संभव हो सकती है। विशेष रूप से यह तेज गति वाले डिजिटल परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे फर्म उभरते हुए अवसरों को भुना सकते हैं, समस्याओं को तुरंत हल कर सकते हैं और कंपटीशन में हम आगे जा सकते हैं। वेब एनालिटिक्स का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है दोस्तों। इसका जो भविष्य है, बेहतर एआई और प्रेडिक्ट्स जो एनालिटिक्स के संस्करण है उसका वो वादा करता है कि यह व्यवसायों को, उपयोगकर्ता को उनके व्यवहार का अनुमान लगाने, रुझान को पता करने, पहचानने और उनके रणनीतियों को सक्रिय रूप से अनुकूल करने की अनुमति देता है। दोस्तों, ओ ट्रैकर की अगर हम बात करें तो वेब एनालिटिक्स के साथ व्यापार सफलता को यह सशक्त बनाता है। इसके अलावा आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग सुविधा, ओ ट्रैकर हिट मैपिंग कार्य क्षमता से भी काम करता है। यह यूजर के इंटरेक्शन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है जो व्यवसाय को वेबसाइट उपयोगिता में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है। इसके अलावा ओ ट्रैकर आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है, जिसको आप नहीं चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर आए, जैसे जियो फेंसिंग, वहां पर वो ब्लॉक करता है। चाहे व्यक्तिगत रूप से ये आपको ब्लॉक कर देगा, जिसके आप नहीं चाहते हैं कि वो आदमी मेरे व्हाट्सएप पर आए, वो मेरे फेसबुक पर आए, वो मेरे वेबसाइट पर आए, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी ब्लॉक कर सकते हैं, स्थानीय रूप से भी कर सकते हैं, कंट्री लेवल पर भी हम इसको लॉक कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स तत्काल मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि नोटिफिकेशन व्यवसायों को सूचित डेटा प्रदान करता है और यूजर विश्लेषण उपयोगकर्ता व्यवहार की गहरी समझ प्रदान करता है, जिससे प्रभावी और व्यक्तिगत रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं ओ ट्रैकर की अद्भुत विशेषताएं एक मजबूत वेब एनालिटिक्स आधार का निर्माण करती है, जो डेटा केंद्रित निर्णय को प्रोत्साहित करती है और उनके व्यवसाय को बदलते डिजिटल परिदृश्य में एक सशक्त और मजबूत बनाती है। तो क्या आप ओ ट्रैकर खरीदना चाहेंगे गजेंद्र भाई, कि छोड़ देंगे? मैं तो पहले खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ओ ट्रैकर कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे इंटरनेट का बैकबोन है और पूरे हाथों हाथ पूरी दुनिया इसको लेने वाली है दोस्तों। लास्ट में अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी हम बात कर सकते हैं पूरे दिन भर, तो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन समय को देखना है दोस्तों। वेब एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह डिजिटल अभियानों का नर्वस अगर
बोलते हैं नर्व सेंटर के रूप में कार्य करता है। वेबसाइट के प्रदर्शन का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। आप कई यूजर सहभागिता मैट्रिक्स को मापकर और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से आगे रहकर अपने डिजिटल अभियान को अनुकूल कर सकते हैं। अपने वेबसाइट को आत्मविश्वास से नेविगेट कर सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं और वेब एनालिटिक्स के साथ डिजिटल व्यापार की क्रांतिकारी दुनिया में आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं, डंका बजा सकते हैं। वो ट्रैकर इतना बढ़िया, इतना सुंदर हमारा प्रोडक्ट है। क्या आपको पता था आज तक? आज के पहले आपने बहुत सारे ऑन पैसिव के वेबिनार देखे थे, लेकिन ईमानदारी से मैं आप सबसे पूछता हूं, जो लोग मुझे यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं या जो आज यहाँ पर वेबिनार में 400 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आपको आज से पहले ट्रैकर इतना महत्वपूर्ण है पता था? नहीं। नो सर। जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं पता था सर कि इतना बड़ा थी, कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट है, चाहे जिसकी छोटी बिजनेस हो, बड़ी बिजनेस हो, यूजर हो, कस्टमर हो, हर एक को दुनिया में इसकी जरूरत है दोस्तों। तो बहुत कमाल की बात है, हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है वो उसका कोई कंपटीशन दुनिया में नहीं है। इसलिए हम दुनिया के इंटरनेट मार्केट में जो उसका इनकम है, उसका 80% इनकम पर हम ऑन पैसिव कब्जा कर लेंगे और उसका सारा फायदा हमें और आपको होने वाला है। इसलिए यहाँ पर ऑन पैसिव में सुनामी आने जा रहा है। इसलिए माइकल विलियम बोलते हैं, धीरज रखो, सभी फाउंडर के बैंक अकाउंट में सुनामी आने वाला है, वित्तीय सुनामी आने वाला है। उसका वजह मैंने आपको बताया। हम प्रतिदिन आपको एक बजरंग बली की तरह आपके ताकत का अंदाजा लगवाते हैं और आपको एहसास कराते हैं, हे बजरंग बली जागो, अपने ताकत को पहचानो। हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है मिस्टर ऐश के, हम लोग बिल्कुल निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे, हमारे ऐश के साथ, हमारी कंपनी के साथ। इसलिए कि हमारे जीवन को बदलने के लिए और आने वाले हमारे कई पीढ़ी के जीवन को बदलने के लिए मिस्टर ऐश ने इतिहास रच दिया है। कभी भी पर्दा हट सकता है और वो सारी चीजें हम सबको देखने के लिए मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड में।